हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी मैन्स गुडनेस। थ्रू दिस स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड आल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। बट स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ रिक्वेस्ट, देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। वन मैन्स गुडनेस, एक आदमी की अच्छाई। गुडनेस मीन्स अच्छाई भी कह सकते हो, भलाई का काम भी कह सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कोई किसी के लिए करता है बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के कि मुझे इसका कोई फायदा होगा या फिर नहीं होगा। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है जो ट्रेडिशनल स्टोरीज की स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। एक बार देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, ये एक इन्वर्जन सेंटेंस है। अगर हम नॉर्मली सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस हो सकता था अ ब्राह्मण लिव्ड देयर, लेकिन उसको एक स्टोरी साउंड देने के लिए इन्वर्जन सेंटेंस यूज किया गया है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण मीन्स वहां एक ब्राह्मण रहता था। He was the head of 500 hermits at the foot of the mountains. जब बात करते हैं हम hermits की, hermits होते हैं सन्यासी या फिर तपस्वी। एंड द फुट ऑफ माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों के पैरों में, इट मीन्स पहाड़ों की तलहटी में। तो जो ब्राह्मण था वो हेड था, प्रमुख था 500 तपस्वियों का या सन्यासियों का जो पहाड़ों की तलहटी में रहते थे। वंस, एक बार, देयर केम अ ग्रेट ड्रॉट अपॉन द हिमालयाज। ग्रेट ड्रॉट मीन्स भयानक अकाल। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? अकाल। ग्रेट ड्रॉट हो गया भयानक अकाल। इट मीन्स एक बार हिमालयाज पर भयानक अकाल पड़ गया। एंड और एवरीवेयर द वाटर वॉज ड्राइड अप। ड्राइड अप मीन्स सूख गया, और सब तरफ पानी सूख गया। एंड सोर डिस्ट्रेस, सोर डिस्ट्रेस मीन्स होता है भयानक कष्ट। फेल अपॉन ऑल बीस्ट, बीस्ट मीन्स होता है पशु या फिर जानवर। एंड एवरीवेयर, हर तरफ पानी सूख गया और सारे जानवरों पर या पशुओं पर भयानक कष्ट पड़ गया। Seeing the poor creature suffering from the thirst, बेचारे प्राणियों को प्यास से सफर करता हुआ, तड़पता हुआ, परेशान देखकर। सीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing। ओके, अब ये किस लिए यहाँ पे यूज किया गया है? ये भी यूज किया गया रीजन बताने के लिए, कॉज के लिए, या फिर बैकग्राउंड एक्शन के लिए। किसका बैकग्राउंड एक्शन? हामिद का, मीन्स तपस्वियों में से एक कट डाउन अ ट्री। बेचारे प्राणियों को प्यास से परेशान होता हुआ देखकर हार्मिट्स में से, तपस्वियों में से एक ने एक पेड़ को काटा। विच ही हॉलोड इनटू अ ट्रॉफ, जिसको उसने खोखला करके बना दिया एक ट्रॉफ। ओके, ट्रॉफ क्या होता है? टंकी, नैरो टाइप ऑफ कंटेनर। ओके, जिसमें पशुओं के लिए, जानवरों के लिए खाना और पानी रखा जाता है। तो इस तरह से उसने एक पेड़ काटा, उसको अंदर से खोखला किया और उसको बदल दिया एक नाद में। नाद हिंदी में बोला जाता है पानी की उस टंकी को जिसको बनाया जाता है जानवरों के लिए पानी या फिर भोजन रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे है हमारा इनटू। इनटू क्यों यूज किया गया? इनटू यूज किया जाता है या तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर स्टेट ऑफ चेंज के लिए। तो यहाँ पे जो पेड़ था उसको उसने खोखला करके यहाँ पे टंकी में या फिर नाद में बदल दिया, नैरो कंटेनर में बदल दिया। यहाँ पे सेकंड चीज, विच ही हॉलोड इनटू अ ट्रॉफ, ये कौन सा क्लॉज है? ये रिलेटिव क्लॉज है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉज क्या होता है? देखो, क्लॉजेस होते हैं वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मीन्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही वेंट होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। ही क्या है? सब्जेक्ट। वेंट क्या है? वर्ब। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, अगेन दोबारा से ही भी आ रहा है, दोबारा से वर्ब वॉज भी आ रहा है। तो एक ही सेंटेंस में टू क्लॉजेस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो क्लॉजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस पॉसिबल है।
सेकंड चीज, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज वो होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे कौन सा नाउन है? ट्री। यहाँ पे एक ट्री नाउन है, उस ट्री को उसने खोखला करके एक ड्रॉफ बना दिया, तो इसे डिस्क्राइब कर रहा है ये विच क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, और इसके आगे बाकी के वर्ड्स आ गए, मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, तो ये बन गया हमारा रिलेटिव क्लॉज। ओके, अगेन दोबारा से रिपीट कर रही हूं, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज वो होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है और स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ पे ट्री को ये डिस्क्राइब कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, दैट्स व्हाई विच ही हॉलोड इनटू अ ट्रॉफ बन गया हमारा रिलेटिव क्लॉज। एंड दिस ट्रॉफ ही फिल्ड विद ऑल द वाटर ही कुड फाइंड, और इस ट्रॉफ को, इस टंकी को, इस नाद को उसने उस सारे पानी से भर दिया जो भी उसको मिला या मिल सका। इन दिस वे, इस तरह से, ही गेव द एनिमल्स टू ड्रिंक, इस तरह से उसने जानवरों को पीने के लिए पानी दिया। एंड दे केम इन हर्ड्स, हर्ड्स मीन्स होता है झुंड, और वे झुंड में आने लगे, कौन? जानवर। एंड ड्रैंक, और पानी पीने लगे। द हर्मिट, तपस्वी, हैड नो टाइम लेफ्ट टू गो, अब तपस्वी के पास कोई टाइम नहीं था बचा जाने के लिए। एंड गैदर फ्रूट्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए फ्रूट्स इकट्ठे करने के लिए। ओके, इट मीन्स अब तपस्वी के लिए, खुद के लिए फ्रूट्स इकट्ठे करने का कोई भी टाइम नहीं बचा। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, दिस हर्मिट बाय गिविंग वाटर टू अस हैज नो टाइम टू गो इन क्वेस्ट, खोज तलाश ऑफ फ्रूट्स। अब जानवरों ने सोचा कि हमें पानी देने की वजह से इस हर्मिट के पास, तपस्वी के पास अब फ्रूट्स की तलाश में जाने के लिए कोई टाइम नहीं है। He must be very hungry, वो बहुत भूखा होगा। must be यूज किया जाता है strong assumptions के लिए, धारणा के लिए, अनुमान के लिए। तो यहाँ पे जानवर अनुमान लगा रहे हैं, इसका सारा टाइम तो हमारे लिए पानी इकट्ठा करने में ही बीत जाता है, तो अब इसके पास भोजन की तलाश में जाने का, फ्रूट्स की तलाश में जाने का कोई टाइम नहीं होगा। मस्ट भी यूज किया स्ट्रॉन्ग assumption के लिए, धारणा के लिए, अनुमान के लिए। सो every animal started coming with some fruits, इसलिए हर एक जानवर ने कुछ फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ आना स्टार्ट कर दिया। Soon, जल्दी ही, there was fruits enough, पर्याप्त, for the whole, सबके लिए, 500 hermits, जल्दी ही वहां पर 500 तपस्वियों के लिए जो फ्रूट था वो काफी था, पर्याप्त था। मींस इतने फ्रूट्स इकट्ठे हो चुके थे कि वो 500 तपस्वियों के लिए, हर्मिट्स के लिए इनफ थे। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, शिक्षा क्या है स्टोरी की? एक्ट ऑफ गुडनेस डज गुड टू एवरीवन, भलाई का काम सबके लिए, एवरीवन, अच्छा फल लेकर आता है। ये थी हमारी स्टोरी, वन मैन्स गुडनेस, एक इंसान की भलाई या एक इंसान का भलाई का काम या अच्छाई का काम। ओके, थ्रू दिस स्टोरी हमने की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। मेन मोटिव ये है कि जब हम ग्रामर करते हैं तो इतनी सारी ग्रामेटिकल टर्म्स को प्रैक्टिकली याद रख पाना, यूज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हम जब शॉर्ट तरीके से इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ग्रामेटिकल टर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए स्पीकिंग प्रैक्टिस थोड़ी इजी हो जाती है। ओके, वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।